तरकश में बात सबसे पहले एनआईए और एटीएस की ओर से किए गए बड़े खुलासे की करेंगे, जिसके बाद एमपी सरकार सतर्क नजर आ रही है और आतंकी गतिविधियों में लिप्त संदिग्धों से अब हर एंगल पर पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही बात एचयूटी पर शुरू हुई सियासत की करेंगे, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है तो कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तरकश में बात एचयूटी की भी करेंगे और बताएंगे आपको क्या है संगठन और किस तरह देश विरोधी हरकतें की जा रही थी। तरकश में बात सियासत की भी करेंगे और बताएंगे कि एमपी विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह राजनीतिक दल जातीय समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं। तो वहीं बात छत्तीसगढ़ की सियासत की भी करेंगे, जहां सीएम बघेल ने 75 पार का नारा दिया है और इसके साथ ही अब बीजेपी ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। के जिहादी काकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेगी। आतंकी संगठन एचयूटी को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां गिरफ्तार एचयूटी के 16 सदस्यों में से 8 ने धर्म परिवर्तन कराया था। भोपाल से पकड़े गए 10 सदस्यों में से 5 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। आखिर कैसे हुआ पूरे मामले का पर्दाफाश, यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़े गए आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के सदस्य मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार हिज्ब उत तहरीर के 16 में से 8 सदस्य हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बने थे। वहीं राजधानी भोपाल से पकड़े गए 10 में से 5 लड़कों ने इस्लाम कबूल किया था। इन लड़कों का ब्रेन वॉश किया गया था। वहीं धर्मांतरण करने वाले 3 लोग दूसरे राज्यों से हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने हिंदू लड़कियों से शादी कर उन्हें भी मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया था। तो चलिए अब आपको बताते हैं एनआईए एटीएस की कार्रवाई में क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार 16 सदस्यों में से 8 ने बदला था धर्म। 8 सदस्य हिंदू धर्म बदलकर बने थे मुस्लिम। भोपाल से पकड़े गए 10 सदस्यों में से 5 ने कबूला था इस्लाम। ओडिशा का रहने वाला देवी प्रसाद पांडा बना अब्दुल रहमान। हैदराबाद का बक्स वेणु कुमार बना मोहम्मद अब्बास। जिम ट्रेनर यासीन खान ने हिंदू लड़की से शादी कर करवाया था धर्मांतरण। सौरभ से बने सलीम ने भी पत्नी का कराया था धर्मांतरण। हट की साजिश पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी को भी बख्शेंगे नहीं, हर कनेक्शन की परत दर परत खुलासे करेंगे। एक बात मैं बता दूं आपको कि जिहादी काकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेगी। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी इनका षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाएगा। कि जो लोग द केरला स्टोरी पर विवाद उठा रहे हैं, आपने उनमें से किसी एक आदमी को एचयूटी पर बोलते सुना क्या? नहीं सुना होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ कह चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश में केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। फिलहाल आतंकी संगठन के पकड़े गए सभी सदस्यों को 19 मई तक एटीएस ने रिमांड पर लिया है। माना जा रहा है कि मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एमपी में एटीएस और एनआईए की कार्रवाई के बाद कई बड़े खुलासे हुए, तो अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे सरकार की विफलता बताया और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।
सरकार अगर सही समय पे सही स्टेप लेती या कोई डर होता सरकार का, तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होती। सिस्टम मध्य प्रदेश में कोलैप्स है और अब ये सब लीपापोती में लगे और कुछ नहीं। कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले रही है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा सरकार में सिस्टम कोलैप्स हो गया है। सरकार का अगर डर होता तो इस तरह की चीजें नहीं होती। अजय दुबे जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, हर गुजरते दिन के साथ एक से एक बड़ा खुलासा हो रहा है। बिल्कुल, जब से 9 मई को मंगलवार को जिस तरह से एटीएस और एनआईए की टीम ने दबिश दी है और तमाम स्थानों पर जिस तरह से रेड मार कार्रवाई में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से सियासत भी शुरू हो गई है। और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर आतंकवादियों के लिए और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। और साफ तौर पर गृह मंत्री ने भी कहा कि ये जो जिहादी काकरोच हैं इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। तो इसे लेकर सियासत भी शुरू है। साफ तौर पर है 19 मई तक कोर्ट जो है इन्हें एनआईए और एटीएस के पूछताछ के लिए रिमांड पर दिया है। तमाम कई बड़े खुलासे होंगे। एटीएस की टीमें चूंकि सघन पूछताछ कर रही है। भोपाल की बात करें तो कोहे फिजा का इलाका, ऐशबाग का इलाका, ये वो इलाके हैं जो पहले भी आतंकवादी गतिविधियों में, इन इलाकों में आतंकवादी संगठन के लोग पकड़े जा चुके हैं। ये वही आतंकी संगठन है हिब्ज HUT साफ तौर पर जो इस इंडियन मुजाहिदीन के तौर पर फियादीन हमले की तैयारी में था। प्रदेश के शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की आबो हवा खराब करने की कोशिश थी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एटीएस ने कार्रवाई की है उसको लेकर अब जो है मध्य प्रदेश में आतंकवादियों को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन इनसे बहुत बड़े खुलासे भी होने बाकी हैं कि आखिर इन लोगों को कौन सी ऐसी संस्था, एजेंसी और कौन से ऐसे संगठन थे, चाहे वो PFI हो चाहे अन्य लोग हो, कौन इन्हें फंडिंग करता था, कौन कौन लोग इनके संपर्क में थे। तमाम पहलुओं पर अब एटीएस की टीम जो है जांच कर रही है। और साफ तौर पर जिस तरह से इन्हें अलग अलग इलाकों में जिस तरह से इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी, प्रशिक्षण दी जा रही थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बताया, वो भी उन्होंने कहा कि इन लोगों को अलग अलग इलाकों में मध्य प्रदेश की संस्कृति, सिलाई का काम हो चाहे कंप्यूटर का काम हो, तमाम चीजें इन्हें सिखाया जा रहा था। इनमें जिम ट्रेनर से लेकर प्रोफेसर से लेकर तमाम वो लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। ये स्लीपर सेल के तौर पर मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे और लोगों का ब्रेन वॉश करने के बाद उन लड़कियों को बहला फुसलाकर, खास तौर से उनको प्रेम जाल में और झांसे में लेकर उनके ब्रेन वॉश करके पहले उनसे शादी करते थे, उसके बाद उनका धर्मांतरण करते थे और ले जाकर उन्हें बाद में आतंकवादी गतिविधियों में ढकेल देते थे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कार्रवाई के। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के लिए चाहे वो आतंकवाद के लिए कोई मध्य प्रदेश में जगह नहीं है। चाहे वो चंबल के डाकुओं की बात को उन्होंने कहा कि चंबल में डाकुओं का भी आतंक मध्य प्रदेश की धरती पर खत्म किया गया। नक्सलवाद हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान और महाराष्ट्र के बॉर्डर से मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया गया। और साफ तौर पर इस तरह से एनआईए और जिस तरह एटीएस की टीम ने कार्रवाई की है तो इस कार्रवाई के बाद संकेत मिल रहे हैं और गृह मंत्री ने भी साफ साफ कहा है कि ऐसे जिहादियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका जो इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ये HUT क्या है और कैसे ये संगठन देश में रहकर देश विरोधी काम कर रहे थे और ये संगठन लगातार गोपनीय तरीके से कैसे काम कर रहा था। मध्य प्रदेश में एनआईए और एटीएस की ओर से हिरासत में लिए हिज्ब उत तहरीर के संदिग्ध आतंकियों ने रिमांड में हुई पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि आतंकियों ने हिंदू लड़कियों से शादी की थी और फिर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया था। उनके इस कन्फेशन से संदिग्ध आतंकियों के लव जिहाद कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद मामले में अब अलग अलग एंगल से जांच तेज कर दी गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हट यानी कि हिज्ब उत तहरीर संगठन है क्या। एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन है। पहले तहरीके खिलाफत के नाम से जाना जाता था। पूरे विश्व में शरिया कानून लागू करने का समर्थक, भारत में गोपनीय रूप से कर रहा है काम। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस संगठन से जुड़े कितने संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से क्या कुछ सामान बरामद किया गया।
हिज़्ब उत तहरीर पर एटीएस और एनआईए का शिकंजा। भोपाल से 10 और छिंदवाड़ा से 1 संदिग्ध गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से कुल 11 संदिग्ध किए गए गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक बनाने की सामग्री बरामद। तकनीकी उपकरण, देश विरोधी साहित्य बरामद। 5 सदस्यों को हैदराबाद से किया गया गिरफ्तार। हैदराबाद से गिरफ्तार कर भोपाल लाया गया। सभी सदस्यों को कोर्ट में पेश किया गया। 19 मई तक सभी को पुलिस रिमांड पर भेजा। मध्य प्रदेश में बीते दिनों पकड़े गए हट के संदिग्ध आतंकियों को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इसके साथ ही अब धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया है, जो वाकई कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एमपी के अलग अलग जगहों से एचयूटी के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और वो कई राज सामने भी रख रहे हैं। जी मीडिया की गिरफ्तार संदिग्धों के घर हमारी टीम पहुंची और वहां मौजूद आसपास के लोगों से बातचीत की गई। क्या कुछ निकलकर सामने आया, ये रिपोर्ट देखिए। आजकल फिल्म द केरला स्टोरी भले ही चर्चाओं में है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक स्टोरी आतंकियों की ओर से लिखी जा रही थी, जिसका खुलासा हो चुका है। यहाँ हिंदू लड़कों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। एचयूटी के सदस्यों की हुई गिरफ्तारी में भोपाल का एक जिम ट्रेनर भी शामिल था, जो मामले का सरगना बताया जा रहा है, जिसे 9 मई को गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त मैं ऐशबाग के उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ दिन पहले ही एटीएस ने कार्रवाई की थी और 10 अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया था। उन पर फिलहाल जांच चल रही है। ये आरोप है कि वो तमाम जो 10 लोग हैं वो हट, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, गिरोह है, उससे जुड़े हुए थे। ये जो आप दुकान देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये वही दुकान है। यहाँ से भी एक सदस्य की गिरफ्तारी की गई थी और इसके साथ साथ पीछे ही इस दुकान से बिल्कुल लगा हुआ ही यासीन का घर है, जो कि जिम ट्रेनर थे और जो कि उस संगठन के मुख्य सरगना बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि जो 10 लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें से 5 लोग जो हैं बाद में उन्होंने इस्लाम कबूला था, वो पहले हिंदू थे। फिलहाल पुलिस जो है अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं उस पर जांच कर रही है। अब ये जरूर देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा से अब्दुल करीम नाम के शख्स को एटीएस और एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। अब्दुल की गिरफ्तारी के बाद से उसके घर में ताला लटका हुआ है। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि अब्दुल आतंकी गतिविधियों में शामिल था। इस कॉलोनी के बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा, उनके मकान मालिक भी हैं, कि अब्दुल करीम जो थे वो कैसे स्वभाव के थे, क्या थे, कब से यहाँ रह रहे थे? अब्दुल करीम जो है करीब 9 साल से यहाँ पे रह रहे हैं वो इस मकान में, और अच्छे स्वभाव के थे और ऐसा कुछ लगता नहीं था कि वो किसी गतिविधि में शामिल होंगे। कैसा स्वभाव था? अच्छा स्वभाव था। जब भी आते जाते सलाम दुआ होती रहती थी, सलाम को जवाब देते। ऐसा कभी लगा नहीं? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं। चलिए, और भी महिलाएं जो है उनके साथ रहते थे यहाँ पे, कैसा स्वभाव था, क्या था, क्या कहने थे? नहीं, उनका स्वभाव तो अच्छा था। कभी कोई लेडीजों से बात नहीं की उनने, बस उनकी बीवी से हम बात करते थे। देखिए, अब तो जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने बताया कि अब्दुल करीम उनके परिवार का कहीं कोई विवादित नहीं थे, शांतिप्रिय लोग थे, शांति से बात करते थे। अब्दुल छिंदवाड़ा के बड़ा इमामबाड़ा में पिछले 12 सालों से रह रहा था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों की तरह रहकर किस तरह आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कवायद जारी थी, जिससे आसपास के लोगों को किसी भी तरह का कोई संदेह न हो। फिलहाल मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।